कुरम अमन मुआहिदा तय पा गया। फौरी सीज फायर पर इत्तफाक। कोहाट ग्रैंड जिरगे में फरीकैन ने 14 नुकाती मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। बंकर्स 1 माह में खत्म किए जाएंगे। सड़कों की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। नाखुशगवार वाक़े पर करीबी गांव के लोग जिम्मेदार होंगे। मोर्चे खत्म और भारी असलहा जमा किया जाएगा। असलहे के इस्तेमाल और नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अमन मुआहिदा तोड़ने वालों को कोई कबीला पनाह नहीं देगा। किसी शरपसंद को पनाह देने वाला या सहूलतकार मुजरिम तस्वुर होगा। लश्कर कशी करने वालों को दहशतगर्द समझा जाएगा। बेदखल शुदा खानदान को उनके इलाकों में आबाद किया जाएगा। जमीनी तनाजात लैंड कमीशन के तहत हल किए जाएंगे। इनफरादी झगड़ों को फिरकावारियत का रंग नहीं दिया जाएगा। किसी तस्वीर के लिए ग्रैंड जिरगे के अक्सरियती अरकान का फैसला फरीकैन को काबिल कबूल होगा। कुरम अमन मुआहिदे का बाज़ाब्ता ऐलान गवर्नर हाउस पेशावर में होगा। बैरिस्टर सैफ कहते हैं पहला कॉन्वॉय हफ्ते को रवाना होगा। केपी हुकूमत अमन कायम होने के बाद रास्ते खोलेगी। रास्तों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल खुसूसी फोर्स कायम करेगी। फरीकैन एपेक्स कमेटी के इजलास में किए जाने वाले फैसलों के पाबंद होंगे। फरीकैन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कमिश्नर कोहाट से रुजू करेंगे। मुआहिदे पर अमल दरामद के लिए 1 फरवरी तक का वक्त दिया गया है। कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर से धरने खत्म। सरबरा MWM अलामा राजा नासिर अब्बास ने धरने खत्म करने का ऐलान किया। मसला कुरम पर फरीकैन में मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। अपील करते हैं अमन मुआहिदे पर फौरी अमल दरामद किया जाए। कराची में 8 रोज बाद बंद रास्ते खुल गए। मसला कुरम के पुरअमन हल की कोशिशें रंग लाईं। अमन मुआहिदा तनाज़े के पायदार हल की तरफ एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं कुरम में ज़मीनी रास्ता खुलने की राह हमवार हो गई। लड़ाई और तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं। तनाज़ात हमेशा मुज़ाकरात से ही हल होते हैं। फरीकैन से अपील है मुनाफरत फैलाने वाले अनासिर को मुस्तरद कर दें। कुरम के अवाम को दरपेश मुश्किलात का बाखूबी अंदाज़ा है। इलाके में अमन होगा तो तरक्की भी होगी। मुआहिदे पर तमाम शराकतदारों का मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। SIFC एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। तरक्की, सरमायाकारी और तेल और गैस के नए ज़खायर पर ब्रीफिंग शेड्यूल। नेशनल एक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास 3 जनवरी को तलब। सिक्योरिटी सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले मुतवक्के। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने इन कैमरा इजलास दोपहर 3:30 बजे बुला लिया। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर इजलास में मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी। असीर कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील मुतालिबात में शामिल। मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं हमारे 2 मुतालिबात हुकूमत के सामने हैं, मजीद क्या दें। जानना चाहते हैं हुकूमत किस हद तक बाइख्तियार है। क्या हुकूमत के पास हकीकी मायनों में जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात न मिलने पर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश पर पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग। मुजाहिरीन ने स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मुतालिबात पूरे करने की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया। बाबर सलीम सवाती ने कहा हुकूमत के पास जैसे ही फंड्स दस्तयाब होंगे बल्दियाती नुमाइंदों को जारी कर देंगे। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्की मईशत को मजीद इस्तेहकाम देगा। बरामदात में इजाफे के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना और आगे बढ़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना इजलास से खिताब। बोले दिसंबर में हमने तमाम अहदाफ हासिल किए हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स की कोशिशों से 72 अरब रुपए खजाने में आए। 5 महीनों में तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर हैं। धरनों ने मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। IMF से तयशुदा अहदाफ को अगले 6 माह में हासिल करना होगा।
विफाकी हुकूमत ने पेंशन इस्लाहात पर IMF का बड़ा मुतालबा पूरा कर दिया। वजारत खजाना ने पेंशन के नए तरीक़ाकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 1 जनवरी 2025 से पेंशन आखिरी 2 साल की औसत तनख्वाह की बुनियाद पर तय की जाएगी। पहले आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर पेंशन मुकर्रर की जाती थी। डबल जॉब करने वाले सिर्फ एक पेंशन ले सकेंगे। आज पता चला इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद हो जाता है। शार्क सबमरीन केबल को नहीं खा सकती। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इजलास में बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। VPN की बंदिश पर मैंने स्टैंड लिया और VPN बंद नहीं होने दिए। सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत दाखिला और कानून के हुकाम को तलब कर लिया। पार्लियामेंट के 518 अराकीन ने अपने असासों के गोशवारे जमा नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन ने असासों के तफसीलात जमा कराने के लिए 15 जनवरी तक मोहलत दे दी। एलामिया के मुताबिक 23 सेनेटर, 116 MNAs और 208 अराकीन पंजाब असम्बली, 55 अराकीन सिंध असम्बली, 91 अराकीन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली और 25 अराकीन बलोचिस्तान असम्बली ने तहाल अपने असासों की तफसीलात जमा नहीं कराई। यूनान कश्ती हादसात में मुलव्विस FIA के 36 मुलाजमीन बरतरफ, 4 इंस्पेक्टर, 10 सब इंस्पेक्टर और 2 ASI शामिल, 5 हेड कांस्टेबल और 14 कांस्टेबल भी बर्खास्त। एहलकारों ने मुख्तलिफ एयरपोर्ट से शहरियों को बगैर छानबीन बैरून मुल्क भिजवाने के लिए माली फवायद हासिल किए। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस FIA के 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज। लीबिया कश्ती हादसे में मतलूब 6 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में डूबने वाले मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिल गई। जाँ बहक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई। निश्तर हस्पताल मुल्तान के डायलिसिस वार्ड से एड्स का फैलाव, जिम्मेदारों के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी का आगाज। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब की सरबराही में कायम कमेटी ने मुलजिमान से 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब मांग लिया। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी महनाज खाकवानी और साबिक MS निश्तर हस्पताल डॉक्टर काजिम के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी वार्ड समेत 6 डॉक्टर्स और हेड नर्स के खिलाफ तहकीकात भी 2 माह में मुकम्मल की जाएंगी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर 2 साला मुद्दत का आगाज हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने इस्लामाबाद में सुफ़रा से खिताब में कहा, सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। पाकिस्तान आलमी अमन और सिक्योरिटी के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान UN चार्टर की पासदारी जारी रखेगा। दुनिया इस वक्त मसाइल और चैलेंजेस के दहाने पर खड़ी है। गजा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्विस है। अमरीकी अखबार ने भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उजरती कातिलों के जरिए पाकिस्तान में 6 अफराद को कत्ल कराया। अप्रैल 2024 में रॉ ने लाहौर में आमिर सरफराज को गोलियों का निशाना बनाया। भारत ने अमेरिका, कनाडा और मगरबी ममालिक में भी मावराए अदालत कत्ल कराए। कनाडा और अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी ने सिख रहनुमाओं को कत्ल किया। रॉ के अफसर ने न्यूयॉर्क में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पर कातिलाना हमले की हिदायत जारी की। दिसंबर में महंगाई की शरह 81 माह की कम तरीन सतह 4.1% पर आ गई। अप्रैल 2018 में महंगाई 4.9% पर थी। इदारे शुमारियात के मुताबिक शहरियों में अफरात ज़र 4.4 और देहात में 3.6% रही। रवा माली साल के 6 माह में महंगाई की शरह 7.2% पर आ गई। सालाना बुनियादों पर तालीम 10% महंगी हुई। सेहत के अखराजात 13% बढ़ गए। तफरीही सरगर्मियों की लागत में 8% इजाफा हुआ। घरेलू अशिया 5% महंगी हुई।
दिसंबर में दरामदी बिल ने 27 माह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 अरब 28 करोड़ डॉलर का इंपोर्ट बिल अदा किया गया। एक्सपोर्ट्स में 1% का मामूली इजाफा हुआ। 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की मसनूआत मुख्तलिफ ममालिक को फरोख्त की गई। तिजारती खसारा 8 माह की बुलंद तरीन सतह 2 अरब 44 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गया। इदारा शुमारियात ने गैर मुल्की तिजारत के दादोशुमार जारी कर दिए। रवा माली साल के 6 माह में 27 अरब 73 करोड़ डॉलर की अशिया दरामद की गई। एक्सपोर्ट से 16 अरब 56 करोड़ डॉलर आए। तिजारती खसारा 11 अरब डॉलर से जायद रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त 19% कम रही। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन को मिलने वाली सेमाही किस्त में 3,000 रुपये इजाफा। रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद कहती हैं, बेनज़ीर हुनरमंद प्रोग्राम के जरिए मुस्तहिक अफराद रोजगार कमाकर अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। पसमानदा तबकात की खिदमत का काम जारी रखेंगे। 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फार्म मुतारिफ कराने का फैसला। उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फार्म का लाजमी हिस्सा बना दिया गया। खुसूसी बे फार्म का मरहलावार इजरा 15 जनवरी से किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मंसूबे से शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल रोकने में मदद मिलेगी। नए साल के साथ ही मुल्क में मगरबी हवाओं की एंट्री, बादलों ने भी डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात की बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब के बेशतर अजला और फलाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान।